लक्ष्मी माता की जय। ये इसमें ये भादों के महीने में अष्टमी के दिन पितरों में महालक्ष्मी का व्रत होता है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। राधाष्टमी के दिन इसका गड़ा लिया जाता है, और जो लोग नहीं ले सकते हैं वो आज के ही दिन बना लेते हैं। उसमें 14 गठान लगाती हैं। इस तरह से ये गड़ा बनाती हैं, 14 गठान का गड़ा बनाते सब लोग ने अपना अपना बनाया हुआ है। और 16 कहते हैं इसमें 16 तरह के श्रृंगार करना चाहिए, 16 पकवान करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हमने 16 श्रृंगार करे हुए, हमारी बेटी ने भी करे हैं। तो सब लोग बढ़िया तैयार हैं, आप लोग भी सब तैयार हों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। पति की लंबी उम्र होती है, जिसके पति होते वही 16 श्रृंगार करता है, इसलिए अच्छे से तैयार होना चाहिए। और 16 तरह के पकवान बना के भगवान को प्रसाद लगाना चाहिए। सारे श्रृंगार जितना आपने चूड़ी बिंदी सब कुछ पहनते हैं सब लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए। और हाथी जो रखा जाता है इसके लिए हरी दूब रखी जाती है, हरी दूब होती है, चने होते हैं, चने की दाल रखी जाती है। तो ये हाथी का भोजन होता है, वो भी रखते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन है। ऐरावत हाथी जिसके घर में आता है उसकी अपार संपत्ति होती है, बहुत सुख होता है जिसके घर में। आप कहानी सुनेंगे तो उसमें कहानी में आएगा कि जिसके दरवाजे पे हाथी झूम रहा था उसको सारे सुख थे, सारी संपत्ति मिली हुई थी। तो आप लोग भी इसी तरह से लक्ष्मी जी के, जी आपको मैं विधि बता रही हूँ, इस तरह से पूजा करें। और जो भी ब्राह्मण आपके आसपास हो, नहीं है तो आपकी खुद की बेटी है, कोई नंद है, तो जो आप श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जो कुछ भी दक्षिणा चढ़ाते हैं, पकवान चढ़ाते हैं, वो उसी मानदान को देना चाहिए, उसके चरण छूना चाहिए। इसके आपकी लंबी आपकी पति की उम्र होती है और दीर्घायु आपके पुत्रों की होती है। और छोटे बच्चों के 16 गठान का गड़ा बनाते हैं, जिसके नहीं बना जाता है वो नहीं बनाए, और जिसकी शादी हो जाती है वो 40 गठान का गड़ा बनाते हैं। वो अभी हम संकल्प करके पूजा में रख देंगे इस तरह से। और जब पूजा की कथा हो जाएगी, कथा के बाद इसको आंचल में लेके और अपने हाथ में धारण कर लेंगे। जिसकी इच्छा है जब तक पहने, 5 दिन पहने, आज ही निकाल दे या काफ़ी दिन तक पहन सकता है। वो लक्ष्मी माता की जय। एक जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वो कहानी 16 बार कही जाती है। 16 गिन लो, 16 बार कहती हूँ। एक कहानी एक ही होती है, जिसे इसका नाम है 16-17। जो बनाए जाते हैं इस तरह से, इनको कई लोग हर तरह से कहते हैं, कोई 16-17 कहता है, कोई सुरा कहता है। तो मेन इन्हीं की पूजा होती है। ये गुड़ से या चीनी से बनाए जाते हैं, मीठे बनाए जाते हैं, हर ये पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो छोटी कहानी है। आमोती दामोती रानी फूला फुलपाटन गाँव नवर से बम्बन बरुआ हमसे कहती तुमसे सुनती शोरा बोल की एक कहानी। तो इस तरह से छोटी कहानी कह देते हैं। और इसके बाद 16 बार इस कहानी को बोलना है, आपको रिपीट करना है। और बड़ी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, तो घर हाथ में आप फूल ले लें, चावल ले लें। इस तरह से माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी माता हमारा अटल सुहाग रखें, कोई हमारे घर में दरिद्रता नहीं आए, लक्ष्मी जी का हमेशा निवास रहे। ओ लक्ष्मी माता की जय। तो एक राजा थे, तो उनके 2 रानियाँ थी, एक आमोती थी, एक दामोती थी। तो दोनों रानियाँ उनके यहाँ बड़े उससे रहती थी। तो पहले तो आमोती रानी थी, राजा गए तो दूसरी शादी करके लाए, दामोती रानी ले आए। तो बड़ी रानी कहने लगी कि राजा आपने क्या किया? बोले नहीं, आप दोनों रहोगे, लेकिन आपको मालूम है कि 2 औरतें एक जगह नहीं रह सकती हैं, और पत्नी तो 2 रह ही नहीं सकती हैं। तो छोटी रानी विरोध करने लगी। तो बड़ी रानी से कहा कि तुम अलग रहने लगो। तो उन्हें एक झोपड़ी बनवा दी। राजा की पत्नी होते हुए वो झोपड़ी में रहीं। रोज़ आती थी तो छोटी रानी के यहाँ आके अपना काम कर जाएँ, जो कुछ मजदूरी मिलती थी उससे अपने लेके जाती थी, भोजन कर लेती थी। एक दिन राजा की शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तो नदी के किनारे बहुत सी सखियाँ, राधाष्टमी का दिन था, तो ये महालक्ष्मी का गड़ा ले रही थी, पंडित जी दे रहे थे। तो राजा पहुँच गए कि बहुत सखी इकट्ठी क्यों हैं, क्या पूजा हो रही है? तो बाबा जी कहने लगे ये महालक्ष्मी जी का व्रत है, इसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है घर में, और पति की लंबी उम्र होती है। हर सौभाग्यवती स्त्री को ये व्रत करना चाहिए। तो राजा बोले एक गड़ा आप हमें भी दे दो बना के, हम भी जाके व्रत अपनी रानी को दे देंगे, वो भी व्रत किया करेंगी। कैसे करी जाती है उसने विधि बताई कि गुड़ से या चीनी से अच्छे अच्छे सुरे बनाए, 16-17 दिन कहते हैं, मालपुए बनाए, हलवा बनाए, तो बहुत तरह के पकवान बनाए। वो लक्ष्मी जी को प्रसाद में खिलाएं, अपने पति को खिलाएं और खुद भी खाएं उस प्रसाद को। ठीक है, चले गए। अब रानी बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, राजा आते तो छत के ऊपर चढ़ के देखने लगी। तो जो धागा होता है वो कलरफुल होता है, या हल्दी में रंग दिया जाता है सफ़ेद। राजा ने बहुत ऊपर बांध रखा था। रानी ने महलों के ऊपर से देख लिया कि राजा हाथ में गड़ा बांधे हैं, तो उन्हें लगा कि कंगन बांध के आ गए राजा, तीसरी शादी करके आ गए। तो रानी को बड़ा दुख हुआ, जाके अंदर लेट गई। राजा आए तो
पूछते हैं, दासियों से पूछते हैं रानी कहाँ है, कहें वो तो अंदर लेटी है। राजा अंदर जाते हैं, बोले अंदर क्यों लेटे हो, कहें आप पहले एक शादी हुई थी, फिर दूसरी करी, अब आप तीसरी करके आ गए तो हमारा भी अपमान होगा। बोले नहीं, हम शादी ही नहीं करके आए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा व्रत लेके आए हैं, आप पूजा किया करो। बोले ठीक है, बताया उनने। तो रानी कहने लगी कि हम तो दूध की रबड़ी खाते हैं रोज़, और दूध की मलाई खाते हैं, अच्छे अच्छे वो खाते हैं, बर्फ़ी खाते, पेड़ा खाते, ये कौन खाएगा गुड़ के बने हुए, तो हम व्रत नहीं रख सकते। उन्हें गुस्से के मारे घोड़ा जहाँ बनता था, घोड़े की घुड़सार में जाके वो फेंक आई उसको। अब चली आई वहाँ से, अब देखती हैं आके कि जो बड़ी रानी आती है सफाई करने के लिए, तो घोड़े की घुड़सार के भी सफाई करती है, वहाँ देखती है गड़ा पड़ा, पूछती है क्या हुए, तो बताने लगी ऐसे ऐसे व्रत का गड़ा है लक्ष्मी जी का, मैंने तो फेंक दिया, मैं नहीं रखती। वो नहीं, चलो मैं रख लूँगी। उन्हें प्रणाम किया उतनी जगह को, और आँचल में वो गड़ा को बांध के वो चल दी। अब कहने लगी, खड़ी हो गई कि रोज़ की मजदूरी है, वो मुझे मजदूरी दे दो। तो उन्होंने कहा कि जाओ, इसको जौ का आटा हो, चने का आटा हो तो दे दो एक कटोरा भर के। तो मज़दूर जाते हैं तो देखते हैं कि ना जौ का आटा मिलता है अंदर जहाँ पे सामान रखा होता है स्टोर में, ना उसका आटा मिलता है, कहीं मैदा मिलती, कहीं घी मिलता है, कहीं बूरा मिलता है। नौकर आके कहते हैं कि रानी आज तो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, कहीं घी मिल रहा, कहीं बूरा। कहें चलो आज घी बूरा और मैदा ही दे दो इसको। तो उसको घी और बूरा मैदा दे दिया जाता है। वो चली जाती है, जाके अपने घर में रख के और जाके नहाने के लिए, नदी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसके पास नई साड़ी भी नहीं होती है, उसके पास एक लोटा भी नहीं होता है कि वो लोटे से नहाने के चली जाए। वो उसके पास एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा होता है, वो लेके जाने लगती है। पीछे से लक्ष्मी जी आती हैं गुड़िया का रूप रख के और कहने लगी, बेटा मुझे प्यास लगी है, बेटा अभी ना जा, मुझे प्यास लगी है। पीछे मुड़ के देखती हूँ, बोले रुको माता जी मैं पानी पिलाती हूँ। तो उनके पास लोटा नहीं था, वो ले आई मिट्टी का घड़ा, उससे पानी पिलाने लगी। बोले बेटा ये किससे पानी पिलाने का, माता जी मेरे पास लोटा नहीं है। बोले कोई ने पी लिया उनने पानी। अब वो जाने लगी नहाने, वो उठा के मिट्टी का घड़ा, बोले बेटा ये क्या लेके जा रही हैं, लोटा लेके जाओ। तो इसमें क्या होता है, और सबके नहीं होता है, हम लोगों में बुंदेलखंड में होता है कि 16 लोटा लेके इस कंधे पर डाले जाते हैं, 16 इधर डाले जाते हैं, और 16 बार गर्दन को नीचे करके दूब लेके और नदी में ऐसे ऐसे करके डुबकी लगाती सूर्य भगवान के लिए। नहीं होता है तो फिर हम बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें करते हैं। तो वो जाने लगी तो पीछे से कहा, आवाज़ दी कि देखो पीछे मुड़ के देखो। तो पीछे मुड़ के देखती है रानी, तो बहुत सुंदर सा लोटा रखा, उठाया उनने। बेटा ये पुराने कपड़े लेके क्यों जा रही नहाने के लिए, कहे मेरे पास नया नहीं है कपड़ा कोई। पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ कर देखती तो लहंगा रखा है, चुनरी रखी है। उठाती, जाओ बेटा तुम नहा के आओ, फिर पूजा करना, हम बैठे हैं तुम्हारी झोपड़ी में। बोली हाँ माता जी आप रुको, अच्छा है आज आप आ गई तो हमें बता दोगी, हमें मालूम भी नहीं था और कोई नहीं है मेरे पास, आप आ गई हो। वो नहाने जाती है तो वहाँ खूब सखियाँ मिलती हैं, तो खूब अच्छे से 16 इधर डालती है, 16 इधर डालती है, 16 डुबकी लगाती है। और हाथी के लिए बड़ी सुंदर सी दूब लेके आती है और नहा के नए कपड़े पहन के बहुत खुश होती है कि आज माता जी ने नए कपड़े दे दिए। और चली आती है तो झोपड़ी देखती, झोपड़ी नहीं है उसकी, बहुत सुंदर सा महल बन गया। घबराने लगी कि राजा ने मेरी झोपड़ी तोड़वा दी, अब मैं कहाँ रहूँगी। ऊपर से वो तो लक्ष्मी जी थी, ऊपर से आवाज़ देती हैं बेटा आ जा ऊपर। कहे माता जी ये मेरा नहीं है, कि नहीं बेटा आ तो ऊपर। ऊपर जाती हैं, देखती हैं बहुत तरह के हलवाई लगे हैं, बहुत तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, बहुत तरह से सुंदर महल सजा हुआ है। दरवाजे पे हाथी झूम रहा है, इसीलिए आज हाथी पे लक्ष्मी जी आती हैं। अंदर जाती है तो तैयारी है पूरी पूजा की, वो पूजा करने लगती है। अब छोटी रानी को पता चलता है कि आज मेरे यहाँ काम करने नहीं आई, क्या बात है। तो सबने बताया अरे वो कहाँ काम करने आएगी, आज तो उसके यहाँ बहुत धन संपत्ति हो रही है, उसकी तो बड़ी पूजा हो रही है। उन्हें चलो मैं छत में चढ़ के देखती हूँ। छत में चढ़ती हैं छोटी रानी, तो छत कहती है इतना तो मुझे लेंटर का बोझ नहीं है, इतना तुमने लक्ष्मी जी का अपमान किया है तो तुम नीचे खड़ी हो जाओ। तो वो जाके नीचे खड़ी हो जाती, जाके घूरे पे चढ़ के देखती हैं। घूरा कहता पूरी शहर का घूरा पड़ता है, उसका वजन नहीं लगता इस पृथ्वी पर जितना आपका वजन लग रहा है। वहाँ से भी उठ के चली आती हैं। फिर पालकी बुलवाती हैं, कहार बुलवाती हैं, तो कहार मना कर देते हैं कि हमारे सारे कंधे हैं वो पक गए हैं, आ गए हैं, हम आप पालकी नहीं उठा सकते हैं। बड़ी दुखी होती हैं, फिर पैदल ही पैदल चली जाती हैं। तो उनका जो महल बना है उसमें बहुत बड़ी सी मोहरी बनी, जहाँ से पानी पूरे महल का निकलता था। तो वहाँ से किसी ने चावल बड़े से टोकरी में फंसाए, वो गर्म माड़ था उसमें भगोने में, वो उधर से किसी ने फेंका। जे इधर से झाँक के देख रही थी, दरवाजे बंद थे, तो इनके मुंह पर जैसे ही छींटे पड़े, जैसे इनके इंसान जैसा तो शरीर रहा, सुअर जैसा मुंह हो गया। अब ये हुर हुर करके सारे दिन घूमे उसमें राजा के बगीचे में, और पूरे फूल बगीचे के रात में तोड़ के आए। राजा बड़े परेशान के रानी भी चली गई जाने कहाँ, और मेरे यहाँ जाने कौन सा जानवर आता है जो सारे फल तोड़ जाता है, फूल तोड़ जाता है मेरे।
राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे नौकरों से कि जिसके आज सब लोग रात भर खड़े हो जाओ और हम भी खड़े होते हैं, जिसके पैरों के नीचे से वो जानवर निकल जाएगा आज उसी को मार डालेंगे हम। बोले ठीक है। तो रानी ने सोचा आज इतना बड़ा अपमान हमने किया भगवान का, तो आज मेरी ये दशा हो रही है और आज मेरी वजह से कोई नौकर मरेगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तो राजा की टांगों के नीचे से निकल गई। राजा चुप रह गए। चली जाती हैं दूर जंगल में पहुंचती। एक बाबा जी अपने मंदिर में पूजा करते, छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं, तो रोज़ मांग के लाते थे, कुछ नहीं कुछ रोज़ मिलता था उन्हें। उस दिन गई उनकी झोपड़ी में घुस के बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। और बाबा जी सारी शहर में घुमाए, किसी ने एक चुटकी आटा भी न दिया। लौट के आते हैं बाबा जी, दरवाज़ा खोलते हैं तो नहीं खुलता। बोले धर्म का बेटा हो तो दरवाज़ा खोल दो, धर्म की पुत्री हो तो खोल दो, आज तो मुझे जो कुछ मिलता था वो भी नहीं मिला है। खोल देती हैं दरवाज़ा। बाबा जी देखते हैं कि बेटी ये क्या हाल है तुम्हारा। बताती हैं हम रानी थे, हमने ऐसा ऐसा किया ऐसा। बोले कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं, हमने आज से तुम्हें धर्म की बेटी माना है और तुम यहीं रहोगे। और हम यहाँ पर नदी के हैं, नदी में सारी सखियाँ कार्तिक नहाने आएंगी। अब इसके बाद कार्तिक आने वाला है तो सब नहाने आएंगी 15-20 दिन बाद। तो तुम ऐसा करना, कुछ कार्तिक नहा के जाती हैं तो पहले दतून करते थे, मंजन ब्रश नहीं होता था, तो दतून करके सब अपने दतून को 2 टुकड़े करके जीभ साफ करते थे। फूल अब तोड़े, फूल के डंठल फैलाए, पूजा करी, अपना जो भी सामान फैल गया तो सब छोड़ के फैला जाती थी। किसी से सफाई कराते थे तो वो सफाई वाला ना आ पावे, ये रोज़ सफाई कराए। बाबा जी बोले तुम सेवा करो इनकी, खूब घाट को साफ़ करके आए। एक दिन सारी सखियाँ कहने नहीं बाबा जी कोई आके सफाई कर जाता है, ये सफाई वाला कहता है हमें तो कुछ भी कूड़ा नहीं मिलता है, कौन है, हमारा तो सारा पुण्य ही चले जाएगा। हम बोले कोई बात नहीं, जिस करता है वो तुमसे मांगेगा कुछ तो दे देना। बोले ठीक है। अब जब जिस दिन आखिरी दिन आया तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कपड़े को पानी से छूते हुए नीचे नहीं डालो, जिसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरेगी ना तो तुमने जितना पुण्य किया है वो सब उसको मिल जाएगा, तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। कपड़े निचोड़ के डालो, कपड़ों से पानी चू रहा है तो नल पे टंगे रहने दो, किसी के ऊपर एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। अब तो वॉशिंग मशीन है कि आप स्पिन कर सकते हो, फैला सकते हो। तो सब सखियों ने नहाया। रोज़ बाबा जी कथा सुनाने जाते थे तो कहने लगे आज पूर्णमासी का दिन है, वो जो सेवा करती थी तुम्हारी वो आए तो जो मांगे तो दे दोगे। बोले ठीक है। तो सब सखियों से कहा नहा लो, नहा के कोई अपने साड़ियों को निचोड़ो नहीं, पेटीकोट को सब ऐसे ही रख लो। सब ने ऐसे ही रख लिए, नहा के सूखे कपड़े पहन लिए। फिर ये रानी पहुँचती हैं तो इनको देख के सब आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि इनका कैसा चेहरा हो गया है। बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। सब लोग अपने पेटीकोट, अपनी साड़ी को, ब्लाउज को निचोड़ दो इनके ऊपर। तो सब अपना अपना पानी उस साड़ी का सब निचोड़ देती हैं। जैसी रानी थी वैसी सुंदर रानी बन गई वो। उनको सारी जितनी सखी नहा रही थी हजारों, सबका पुण्य उनको मिल गया। सब ने कहा कि भगवान ने अच्छा किया कि आज हमने जो कार्तिक नहाया तो इस पुण्य से एक स्त्री का जीवन बन गया है। अब कार्तिक का महीना ख़त्म होता रहा, बाबा जी की कोठरी में रहती हैं, बेटी की तरह उनने रखा। एक दिन राजा फिर शिकार खेलने आते हैं, खेलते खेलते रात हो जाती है। तो उनके साथ जो होता है नाई होता था एक साथ में, तो बोले कहाँ रुकें। बोले चलो एक मंदिर है, मंदिर में कुछ दिख रहा है, लाइट जल रही है, कोई रहता होगा, चलो वहाँ रुकते हैं। आए तो बाबा जी से कहने लगे तो बाबा जी हमें रुकना है। बोले रुको, हमारे मंदिर में रुक सकते हो तुम। बोले भोजन, बोले भोजन की व्यवस्था हो जाए, हमारे पास बेटी है वो बनाएगी। तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाए रानी ने। अब राजा और नाई दोनों खाने को बैठ गए। तो रानी जितनी बार पड़सने आती उतनी साड़ी बदल के आती। तो नाई क्या करा, किसी की अकल नहीं होती, नाई ऐसा होता है कि कैसे उसके 36 तरह का दिमाग होता है उसके दिमाग में। तो उसने ऐसे घी लिया, घी का छींटा रानी के पैर पे मार दिया तो उनके बिछिए पे वो छींटा पड़ा रहा। सर्दियों का दिन था कार्तिक के बाद, तो वो जम गया घी वहीं पे। अब बार बार साड़ी बदल के आती तो राजा पूछने लगे बाबा तुम्हारी कितनी बेटी हैं, बार बार बदल के बेटी परसने आती। तो वो बाबा जी तो बोल नहीं पाए। वो नाई कहने लगा बाबा जी की बेटी एक ही है, वस्त्र बदल के आती हैं। तुम्हें कैसे पता? बोले हमने घी का छींटा मार दिया था, जब दोबारा साड़ी बदल के आई कि देखते हैं तिबारा कौन आता है, तो वो ही आती नहीं हर बार। बाबा ने बताया कि हमारी एक भी बेटी नहीं है, मेरी धर्म की बेटी है। ये ऐसी ऐसी हालत में आई थी, महालक्ष्मी जी की निर्वासन है, इनको अपमान किया था महालक्ष्मी जी का। कार्तिक की स्त्रियों ने इनके ऊपर ऐसे पुण्य अपना दिया है तो इतनी अच्छी हो गई हैं। वो कहने लगे राजा ये तो हमारी रानी है। तो बोले बाबा जी भेज दो। बोले ले जाओ। बाबा जी भेजने लगे। तो जैसे ही बाबा जी कहते हैं ना, माँ बाप के पास कुछ भी ना हो, चाहे वो 4 पूड़ी भी बना के अपनी लड़की को दे, एक ब्लाउज ही खरीद के दे दे, एक कुर्ता खरीद के दे दे, एक साड़ी दे दे, तो बाबा जी को अकल नहीं थी, उनने ऐसे ही विदा कर दिया। अब वो बेटी जाने लगी, संग में बाबा जी की झोपड़ी खिसकने लगी।
तो बाबा जी बोले बेटा मैं कहाँ रहूँगा, ये क्या हो रहा है। बोले बाबा तुमने बेटी की तरह रखा है, बहुत नहीं दो, लेकिन जब भी बेटी आती है ना तो बेटी को कुछ भी आप जो संपन्नता तुम्हारे घर में है उसको मिठाई भी दो, पूड़ी बना के दो, जो भी आपकी श्रद्धा हो सकती, वस्त्र दो उसको, उसका टीका करो। तो इसके कहते तुम्हारा भरा पूरा घर रहेगा। जितना आप अपनी लड़की को दोगे उससे 10 गुना आपको, 1000 गुना, लाख गुना मिलेगा। एक ब्राह्मण की आप देते हो ना, ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है। जिस कन्या को आप 9 महीने गर्भ में रखते हो, पैदा करते हो, वो भी अपने माँ बाप के अंश से पैदा होती है। वो बड़ी उपेक्षा रखती है कि मेरी माँ होगी, मेरे पिता होंगे, मेरे कुछ देंगे मुझे, मैं आऊँगी, मैं ये लेके जाऊँगी, मैं वो लेके जाऊँगी। तो जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी संपन्नता है आपके घर में, तो आप बेटी को दो। फिर बेटी को उन्हें वापस बुलाया, पड़ोस से अपनी पड़ोसनों को बुला के लाए कि तुम्हारे सबके तो बेटियां हैं, कैसे बेटी की विदा करी जाती है। तो सब ने उनके अच्छे सोलह श्रृंगार करे, उनके अच्छे से नए वस्त्र पहनाए। बाबा से कहा मिठाई लेके आओ, बाबा इनकी गांठ बांधेंगे और इनको अच्छे से, जैसे बेटी गले लग के विदा होके जाती है, आप इनके पैर छुओ, आपने बेटी रखी है। तो बाबा जी ने उनको विदा किया। गई तो अपने राजा के साथ रहने लगी, जैसे वो रहीं, जैसे उनको सुहाग वापस दिया, कुछ अच्छी दिन दिए उनको और सबको सद्बुद्धि दी। ऐसे माँ लक्ष्मी सबको सद्बुद्धि दी, सबको सुहाग दे, सबको संपन्नता दे। वो लक्ष्मी माता की जय।